26/11 की जो घटना मुंबई में घटित हुई थी, 163 लोगों को निर्मम हत्या हुई थी। लगातार भारत में उस पर कानूनी कार्रवाई चल रही थी। देश के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके जो मुख्य साजिशकर्ता हैं कभी भारत में वापस आएंगे, इंडिया की जो एजेंसीज़ हैं उसको पकड़कर वापस लाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती ने इसको कर दिखाया। लगातार विरोध के बावजूद, इंटरनेशनल विरोध के बावजूद, इंटरनेशनल कोर्ट तक यह मामला पहुंचा। वहां से हारने के बाद तहब्बूर राणा कल रात में दिल्ली आ जाता है। NIA में उसकी पेशी होती है। हमारे साथ JDU के प्रवक्ता परिमल सिन्हा जी हैं। परिमल जी, 26/11 के आरोपी मुख्य साजिशकर्ता में एक तहब्बूर राणा की दिल्ली में वापसी होना और भारतीय कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाना कितना बड़ा अचीवमेंट इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप मानते हैं? देखिए, तहब्बूर राणा का भारत में लाना भारत सरकार और इंडिया गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय है। आप समझें कि इस तरह के लोग जो भारतीय एकता और अखंडता को छिन्न-भिन्न करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। यह मैसेज है अन्य आतंकवादी गतिविधि में संलग्न लोगों के लिए भी, चाहे वो देश में रह रहे हों, चाहे विदेश में रह रहे हों। और जो NDA की सरकार ही ये कमिटेड है और ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है, जो मुख्य आपका अलायंस है, प्रतिद्वंदी अलायंस है, उसका कहना है कि तहब्बूर राणा की जो वापसी हुई है वो इंडियन एजेंसीज का इस पे रूल है। आप लोग क्यों इसमें ताली पीट रहे हैं भाई NDA वाले? बहुत आश्चर्यजनक बात है। आपको याद ही होगा क्या स्थिति थी कसाब के संदर्भ में, जब UPA की गवर्नमेंट थी। बिरयानी खिलाया जाता था, इतने अधिक खर्च किए जाते थे। आतंकवादी होता है, वो स्टेट गेस्ट नहीं होता। और इंडिया की सरकार ने इसे प्रूव किया है और आगे भी प्रूव करते रहेंगे। इंडिया की जो एजेंसीज है, रॉ है, NIA है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सभी एजेंसी काफ़ी प्रभावी और इंडिपेंडेंटली और ऑटोनॉमी के साथ काम कर रही है और इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। आपको पता ही होगा कि कानून सम्मत होते हैं, उसके तहत इनकी जो शक्तियां हैं ये समय समय पर दृष्टिगोचर इस तरह की घटनाओं के द्वारा होती रहती है। और ये सभी संस्था राष्ट्र के एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्यरत रहती है। ट्रंप जब राष्ट्रपति अमेरिका का बने थे तो कहा गया कि जो NDA सरकार है, NDA के जो नेता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही। क्या इसी से इसको फायदा पहुंचा क्या? देखिए, अभी जो नीति है सरकार की, NDA गवर्नमेंट की इंटरनेशनल पॉलिसी काफ़ी सफल है। कई राष्ट्रों के साथ हमारे जो कूटनीतिक संबंध थे वो सुधर रहे हैं। पहला प्रत्यर्पण हुआ है, पहला अमेरिका से कोई निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है हमारी। ये तो निश्चित रूप से है। ये NDA की सरकार कर्मठतापूर्ण काम कर रही है, डोमेस्टिक लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ संजय राउत ने भी बड़ा कड़ा प्रतिवाद किया, बोला कि सब ढोल बजाने से नहीं होता है। देखिए, एक्चुअली स्थिति क्या है कि जो महागठबंधन है, कोई विजन तो है नहीं। ये राष्ट्र विरोधी स्पीच देने के लिए जाने लगे हैं। आपको पता ही है कि राहुल गांधी के बारे में कुछ समय पहले ट्रंप ने स्वयं ये खुलासा किया था। खुलासा ये नहीं, आरोप नहीं लगाया, खुलासा किया। खुलासा तभी होता है जब वेल डिफाइंड एविडेंस हमारे हाथ में होता है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो से संबंधित जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको विदेशी संस्था, मतलब डॉक्टर जॉर्ज सोरेस जैसे व्यक्तियों के संगठन के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को वित्त प्राप्त होता है। और उद्देश्य था कि भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करना। मतलब किस उद्देश्य से दिए गए, आर्गुमेंट दिया गया कांग्रेस के द्वारा भी कि वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अब आप समझिए कि अमेरिकी एजेंसी को, अमेरिकी व्यक्ति को, अमेरिकी संस्था को या अमेरिकी सरकार को भारत में वोट परसेंटेज बढ़ाने में क्या रुचि? इसका मतलब कि कांग्रेस जैसी पार्टियां लोकतंत्र को भी ऋणात्मक से प्रभावित करने का प्रयास करती है। और आप समझिए कि सोवरेनिटी जो है ना, वो मूल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, मेन है। तहब्बूर राणा के साथ इंडियन जो न्यायपालिका है, न्याय मिलेगा, सजा भारत के लोगों को न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से सजा मिलेगी। लोग भी तो मारे गए थे नहीं, अच्छा, हाँ, तो निश्चित रूप से देखिए, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, राइट। निश्चित कठोर से कठोर, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से काम करती है और इस तरह के आपराधिक, जघन्य आपराधिक घटना, राइट, इसको आप नरसंहार कह सकते हैं, उसके आरोपी हैं ये राणा।
तो इनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए।